और आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में तैनात किए गए एमबीबीएस अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। जिन 89 एमबीबीएस चिकित्सा अधिकारियों ने अब तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है, उनसे अब राशि वसूलने की तैयारी है। 89 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने 2 महीने बाद भी ज्वाइनिंग नहीं की है। इन सभी डॉक्टर से बॉन्ड राशि की वसूली की जाएगी। साथ ही अब डिग्री के लिए भी एनओसी पेश करनी होगी। नवासी डॉक्टरों पर कार्रवाई की तैयारी। 2 महीने बाद भी नहीं की ज्वाइनिंग। अब वसूली जाएगी बॉन्ड की राशि। अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है। डॉक्टरों पर मरीजों की जिंदगी बचाने के साथ साथ एक नई जिंदगी देने का भी दायित्व होता है। लेकिन क्या हो जब डॉक्टर ही कामचोरी करने लग जाए? क्या हो जब डॉक्टर ड्यूटी पर जाने से कतराने लग जाए? ऐसे डॉक्टर जो ड्यूटी पर जाना जरूरी नहीं समझते, ऐसे डॉक्टरों पर अब स्वास्थ्य विभाग सख्त हो गया है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में तैनात किए गए एमबीबीएस अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने अब तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, उनसे अब बॉन्ड की राशि वसूली जाएगी। ऐसे लगभग 89 डॉक्टरों की सूची तैयार की गई है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी करके करीब 90 डॉक्टरों को ग्रामीण चिकित्सा बॉन्ड में ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होने के लिए बॉन्ड राशि करीब 25 लाख रुपए देने के लिए आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने 9 नवंबर 2022 को 212 एमबीबीएस अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों को 5 दिन में ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए थे। 212 में से 123 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों ने तो ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, लेकिन 89 ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने 2 महीने बाद भी ज्वाइनिंग नहीं की। इन सभी डॉक्टरों से बॉन्ड राशि की वसूली की जाएगी। साथ ही अब डिग्री के लिए भी एनओसी पेश करनी होगी। क्या कहता है नियम? सरकारी कॉलेजों से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 साल तक ग्रामीण इलाके के सरकारी अस्पताल में सेवाएं देनी होंगी। नियमों का पालन नहीं करने पर बॉन्ड राशि का भुगतान करना होगा। सामान्य वर्ग के लिए ये राशि 25 लाख और आरक्षित वर्ग के लिए 20 लाख है। इस तरह एक डॉक्टर से 20 से 25 लाख रुपए तक की वसूली की जाएगी। इसके अलावा इंटर्न के दौरान मिली छात्रवृत्ति का पैसा भी वापस करना होगा। किसी अन्य योजना से भी छात्रवृत्ति ली हो तो उसे भी अनुपस्थित डॉक्टरों से वसूला जाएगा। मामले में बीजेपी कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। 89 डॉक्टरों पर कार्रवाई के मामले में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर निशाना साधा है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, सरकार से सभी वर्गों का विश्वास उठ गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल खराब है। अगर कोई डॉक्टर सेवा देना चाहता है और जहां पर वो चाहता है वहां पर जगह रिक्त है, तो वहां पर आप उसको क्यों नहीं रख रहे हैं? राजनीतिक कारणों से डॉक्टरों के ट्रांसफर करना, डॉक्टरों की पोस्टिंग करना और लोगों को इलाज से महरूम करना, यह दुर्भाग्यजनक है। राज्य मेडिकल काउंसिलिंग में एमबीबीएस स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन अभ्यर्थी को प्रदान की गई अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जाएगा। डिग्री के लिए अभ्यर्थी को अपने महाविद्यालय की अधिष्ठता को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री के संचालक, मेडिकल काउंसलिंग के रजिस्ट्रार और आयुष यूनिवर्सिटी की अधिष्ठता को पत्र लिखा है। बॉन्ड की शर्तों का पालन नहीं करने वाले अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। रायपुर से रजनी ठाकुर, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे। रजनी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनी, कोई विशेष कारण है क्या 89 के 89 डॉक्टर्स अभी तक ज्वाइनिंग नहीं करी उन लोगों ने? देखिए, कोई विशेष कारण नहीं है, लापरवाही कही जाएगी, क्योंकि लगातार ऐसा देखने को मिलता है कि जब डॉक्टरों को 2 साल की सेवा देनी होती है बॉन्ड के तहत, तो वो ज्वाइनिंग नहीं देते हैं। और पिछले 2 सालों से ऐसा देखा जा रहा है, पहले भी इस तरह के कुछ मामले सामने आए हैं। और छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की कमी है, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, नक्सली इलाकों में डॉक्टरों की खासी कमी है। और यही वजह है कि अब स्वास्थ्य विभाग उन डॉक्टरों पर सख्ती कर रहा है जो बॉन्ड का पालन नहीं कर रहे हैं और अपनी 2 साल की सेवाएं नहीं दे रहे हैं। अब इसी के तहत सूचना भी जारी की गई है
पहले इन डॉक्टरों की जो संख्या है वो 212 थी जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी थी, लेकिन नोटिस के बाद 123 डॉक्टरों ने ज्वाइनिंग दे दी, पर अब भी 89 ऐसे डॉक्टर बचे हुए हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी है और अब पर कार्रवाई की जाएगी। इन्हें बॉन्ड की राशि देनी होगी। सामान्य वर्ग के लिए बॉन्ड की राशि 20 लाख है और 25 लाख माफ कीजिएगा, और आरक्षित वर्ग के लिए 20 लाख है। इतनी बड़ी राशि जो बॉन्ड की राशि है वो भी डॉक्टर देने को तैयार है, लेकिन सेवाएं देने को तैयार नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि जो प्रोफेशन होता है डॉक्टरों का, उसमें सेवा की भावना होनी चाहिए। तो आखिर डॉक्टर क्यों सेवाएं नहीं देना चाहते हैं? रजनी, एक तरफ डॉक्टर्स की हठधर्मिता है, दूसरी तरफ नियमों की कठोरता है। अब सवाल यह है, क्या कोई बातचीत के जरिए समस्या का हल निकलने की कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है, या ये मान लिया जाए कि वो भी कठोर नियमों का सामना करने के लिए तैयार है लेकिन ज्वाइन नहीं करेंगे? देखिए, आखिरी नोटिस दिया जा चुका है। 212 जो डॉक्टर थे उन सभी 212 डॉक्टरों को आखिरी बार नोटिस दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ डॉक्टर्स जो है उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी, ना ही कोई उचित जवाब दिया। और इसके बाद ही स्वास्थ्य विभाग ने ये फैसला किया कि इन डॉक्टरों से बॉन्ड की राशि भी वसूली जाएगी। इसके साथ ही जो डिग्री इन्हें मिलनी चाहिए एमबीबीएस की, उस डिग्री के लिए भी इन्हें अपने कॉलेज के डीन की अनुमति लेनी होगी, एनओसी लेनी होगी, उसके बाद ही डिग्री मिल पाएगी। तो ये दो कठोर जो नियम है उनका सामना डॉक्टरों को करना होगा। और रजनी, इन दोनों नियमों का सामना तो ठीक है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब शहर भर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल क्या है? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो शहरी इलाकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राइवेट डॉक्टर्स भी होते हैं और सरकार भी अपनी तरफ से लगातार योजनाएं चला रही है। लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, खासतौर से ऐसे इलाके जहां पर नक्सलवाद का प्रभाव है, वहां पर डॉक्टरों की सबसे ज्यादा कमी है। वहां के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, लोगों को इलाज के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना होता है और इस दौरान हम कई बार ऐसी तस्वीरें देखते हैं जब इलाज समय पर नहीं मिल पाने की वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। तो बहुत गंभीर स्थिति है इन हिस्सों में। रजनी, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।